हेलो हाय नमस्कार गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 21 तक कंप्लीट कर चुके थे। एसएससी जीडी का जो क्वेश्चन था पीवाईक्यू बुक से था, तो 21 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में है, नहीं क्वेश्चन नंबर 22 में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में जो है इसका क्वेश्चन कितना है? 22 इसका है 895 63 x87 y। ये जो है ये बोलता है कितना है 72 ने 72 से डिविजिबल है। कितना से कटने वाला है? 72 से भाग लगा जाता है। तो पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसका मान निकालना है? 7x माइनस 3y, ठीक है। तो कल हम लोग इस तरह का हम लोग रूल देखे थे कि 72 ने 72 जो होता है किसका किसका फैक्टर होता है? 8 और 9 का फैक्टर होता है। किसका किसका फैक्टर होता है? 8 और 9 का। तो 8 का रूल हम लोग देखे थे कि लास्ट का 3 डिजिट यानी लास्ट का 3 नंबर जो है 8 से कट गया तो पूरा नंबर कितना से कट जाएगा? 8 से कट जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं 8 से तो 8 का एक बार पढ़ेंगे, ये कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या बचा? 7 बचा। अब यहाँ पर क्या रखें? यहाँ पर क्या रखें? 7 के बाद क्या रखें कि पूरा पूरा 8 से कट जाएगा? 2 रखेंगे। तो यहाँ पर अगर 2 रखेंगे तो 8 9 यानी 8 9 क्या हो जाएगा? 72। यानी y का वैल्यू जो है हम लोग कितना रखना पड़ेगा? y का वैल्यू 2, ठीक है। अब एक तो मिल गया। अब उसके बाद x भी ना फाइंड करना है। तो x फाइंड करने के लिए, x पता लगाने के लिए हम लोग को चेक करना पड़ेगा किसका? 9 का डिविजिबिलिटी। तो 9 का डिविजिबिलिटी यही था ना कि सबको ऐड करके अगर उसका जोड़ा हुआ अगर 9 से कट जाता है तो पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा? 9 से कट जाएगा। तो जोड़ते हैं कितना? 2 और 7 है, कितना हो जाएगा? 9 8 17 17 3 20 6 26 26 5 31 31 9 40 और 48 48 प्लस कितना? x। तो 48 में कितना जोड़े? 48 में कितना जोड़े कि 9 से कट जाए? 48 को ऐसे भी कर सकते हैं। 48 को 8 4 कितना होता है? 8 4 दोनों भी जोड़ सकते हैं। अभी भी जोड़ा है ना, तो 12 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि 12 प्लस x। 12 में कितना जोड़े कि पूरा पूरा नंबर जो है 9 से कट जाएगा? 6। अब इसमें भी कितना जोड़े? अगर इसमें 6 जोड़ेंगे तो उसमें भी 6 भी जोड़ेंगे। कितना होगा? 12 6 18 18 9 से कटता। इसमें अगर 6 जोड़ते ना तो क्या होता है? 54 हो जाता। तो 9 6 54 होता है ना। यानी सेम होता है। अगर इसको भी और कर सकते थे 2 और 3, तो ऐसे भी लिख सकते हैं 3 प्लस x। 3 में कितना जोड़ेंगे कि 9 से कट जाए? तो 6 जोड़ेंगे। समझ में आया? जितना नंबर है जब तक सिंगल डिजिट में नहीं आता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? जोड़ते जाते हैं। सिंगल डिजिट में नहीं आता तब तो क्या करते हैं? हमको जोड़ते जाते हैं। तो हमारा जो x का वैल्यू कितना आया? x का वैल्यू कितना आया? 6 आया। और y का वैल्यू कितना आया? 2 आया। तो हम लोग किसका वैल्यू फाइंड करना है? 7 गुना x का वैल्यू कितना है? 6 हो गया माइनस 3। y का वैल्यू कितना है? 2। अब 7 6 क्या होता है? 42। अब 42 में से क्या गया? 6। तो 42 में से 6 जाएगा तो क्या होता है? 36। 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर रूट आपको लोगों को निकालना आता होगा। 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6 6 क्या होता है? हाँ, तो स्क्वायर रूट इसका 6 होगा। तो हमारा जो ऑप्शन कोई ऐसा है जिसका कौन सा ऑप्शन है? तो सी जो है हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी 6 आंसर आता है। डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं ना है? ठीक है। ये वाला जो है कहीं से भी कर सकते थे, एकदम सीधा सीधा। अगर यहाँ भी कर सकते, एकदम सबसे सिंपल में कर दिए। 8 4 12 तो 2 1 3 ये तक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग अगले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23 23 23 में कहते 10 अंकों की संख्या। तो सबसे पहले संख्या लिख लेते हैं। 643 x 11 45 y2। अब इसमें बोल रहा है कि ये जो कितना 88 से विभाज्य है यानी 88 से कटने वाला है, ठीक है। तो y का क्या है? इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ कि y का अधिकतम मान पर, क्या y का
अधिकतम या मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा 9 ले सकते हैं। तो उस पर जो है इसका मान क्या होगा, किसका मान पूछ रहा है, ये जो कितना से डिविजिबल है 88 से, यानी 88 से कटने वाला है, ठीक है 88 से कटने वाला है। वैल्यू पूछ रहा है 2x माइनस 3y का, किसका पूछ रहा है 2x माइनस 3y। ये क्या बोलता है कि y मैक्सिमम है, y अधिकतम होना चाहिए, कम नहीं लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 11 और 8 का मल्टीपल है 88 है ना, 11 गुना 8 करेंगे तो 88 आएगा। तो सबसे पहले बताया है किसका चेक करेंगे, 8 का चेक करेंगे। किसका चेक करेंगे सबसे पहले मल्टीपल, 8 का रूल है कि लास्ट के 3 नंबर को क्या करते हैं, काटते हैं, तब 8 से कट जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर जो दिया हुआ है, जैसे क्या नंबर है 5y2। अब यहाँ पर क्या लिखे कि 8 से पूरा पूरा कट जाएगा, y का वैल्यू क्या बोला है, अधिकतम होना चाहिए, y का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो अधिकतम 9 मानते हैं, क्या मानते हैं 9 मानते हैं। तो 8 का कितना बार पढ़ेंगे, 8 सते 56, 56 6 घटेगा तो 3 बचेगा इसमें ना, तो 3 और 2 कितना हो 32, 8 का में 32 आता है, आता है, 8 चौका 32। यानी अगर इसको हम लोग क्या रखेंगे, इसके जगह पर 9 रखेंगे, क्या रखेंगे 9 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो यानी एक तो हम लोग वैल्यू मिल गया, एक्स का हम लोग कहीं नहीं निकालना है, 2x माइनस 3y वैल्यू निकालना है, तो y का हम लोग निकाल दिए, y निकाल दिए। अब किसका नंबर निकालने का है, x का। तो x का क्या है 11 बचा हुआ, क्या बचा हुआ है 11 का, बताया था कैसे होता है, कैसे करें, ये गैप करके बताया था ना ऐसे, इसको ऐड कर देना है एक एक छोड़कर, और इधर से इसको भी ऐड कर देना है। जोड़ दें, यहाँ पर 2 है, 2 और 5 7, 7 1 8, 8 प्लस 1 8, 8 4 कितना हो जाएगा 12, 12 प्लस 1 से इसको जोड़ते हैं। y का कितना आया है 9 आया है, तो 9 हो गया, 9 4 13, 13 1 14 हो गया, 14 3 17 6 17 6 23। अब इसमें से घटाएंगे तो उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा x, 23 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा 11 है, 23 में से घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 11। अब इसमें हम लोग क्या करें, अब इसमें क्या रखें हम लोग कि 11 से कट जाए पूरा पूरा, ठीक है। x माइनस 11 आया, तो हम लोग इसमें क्या रखें, 11 से कट जाए, हाँ 11 से कट जाए, क्या रखेंगे 0 रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, ठीक है। तो और देखते हैं, अगर 11 रखें, क्या रखेंगे, अगर 11 रखते हैं तो 11 माइनस 11 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस पर देखते हैं 2x, x का वैल्यू क्या मालूम रखे हैं 11 माइनस 3, y का वैल्यू यहाँ पर क्या आया है 9, ठीक है। तो अगर यहाँ पर इसको आ रहा है कितना 22 है, 22 में से कितना आ रहा है, घटाएंगे तब 27, तो कितना जा रहा है -5, जो कि ये वाला नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू 0 भी ले सकते हैं, यहाँ पर x का वैल्यू क्या कर सकते हैं 0 लेकर देखते हैं। x का वैल्यू अगर 0 लेंगे, x का वैल्यू क्या लेंगे 0 अगर लेंगे, तो पूरा पूरा कितना आएगा -11 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा -11, तो कट जाएगा। अगर x का वैल्यू क्या करेंगे, x का वैल्यू क्या लिए है अभी 0, जैसे क्या है, अब कोई पूछेगा कि बताओ -11 जो है 11 से कटेगा ना, 11 से कट जाएगा एक बार में, लेकिन माइनस में किस में आएगा, तो इसीलिए हम लोग अभी क्या करते हैं, x का वैल्यू क्या मानते हैं 0 मानते हैं, ठीक है। तो अभी जो है हम लोग क्या करेंगे, x के जगह पर 2 गुना क्या लिखेंगे, 2 गुना 0 लिखेंगे, 2 गुना क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, तो ये वाला तो पूरा 0 हो गया, और 9 है 27, तो 0 माइनस 27 क्या होगा -27 होता है। तो -27 आंसर दे रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन जो है डी होगा, राइट आंसर क्या होगा डी होगा, ठीक है। 11 भी ले सकते थे, लेकिन 11 के अकॉर्डिंग उसके अनुसार ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन है जैसे 11 में से 11 0 गया तो कट जाएगा ना, लेकिन हमारा ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है 5, तो इसलिए हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे 0 से, क्योंकि 11 तो कट ही जाएगा। अब उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन देखेंगे,
24 23 कंप्लीट हो गया, उसके बाद 24 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है। 24 में क्या दिया हुआ है? 9 अंक वाली संख्या इतना 9 अंक की संख्या 88 से विभाज्य है, तो इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, नंबर है कितना? 7 P P 59 59 64 64 Q Q 28 28, इतना ही है ना। और इंडिविजुअल कितना से कितना से काटने वाला है? 88 से काटने वाला है, 88 से कटने वाला है। और वैल्यू किसका पूछ रहा है? पी स्क्वायर माइनस क्यू का पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये भी क्या है 11 और 8 का, 11 8 88 होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 8 का चेक करेंगे। किसका चेक करेंगे? 8 का चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पर क्या है? क्यूब है। क्या है? क्यूब है, 2 है और 8 है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा क्या हम लोग नंबर लिख सकते हैं? अगर 7 लिखेंगे तो कट जाएगा। और कोई नंबर हो सकता है 7 के अलावा? 7 के अलावा और कोई हो सकता है? 1 रख के देखते हैं। 128 अगर 1 रखेंगे तो 128, 8 खाएगा और 4 8 से कटेगा। 16 मतलब लेकिन यहाँ पर भी देखना, क्यू का अधिकतम मान होना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ो, क्यू का अधिकतम मान होना चाहिए। क्यू का मान क्या होना चाहिए? अधिकतम मान। तब अगर अधिकतम मान तो क्या होता है? 9 ही होता है, तो 9 से कटेगा। 8 एकम 8, 8 4 यानी क्या हो जाएगा? यानी क्यू का वैल्यू हम लोग को कितना रखना पड़ेगा? 9। हम लोगों को और कोई से भी तो कट सकता था ना, लेकिन हमारा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। इसमें क्या लिखा हुआ है? अधिकतम मान निकालने के लिए क्या बोल रहा है? हाँ, अधिकतम मान क्यू का मान क्या रखना है? अधिकतम मैक्सिमम रखना है। तो क्यू का वैल्यू हम लोग क्या रख दिए? 9 रख दिए। ठीक है, तो ये जो था क्यूब निकल गया हम लोग को। जैसे यहाँ हमारा क्वेश्चन में क्या है, ये पूछ रहा है ना कि पी स्क्वायर माइनस क्यूब क्या होगा, तो क्यूब तो निकल गया। अब पी निकालना पड़ेगा ना, तो पी निकालने के लिए किसका डिविजिबिलिटी चेक करना पड़ेगा? 11 का। 11 का भी वैसे चेक करेंगे, एक एक नंबर छोड़कर। तो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ये आएगा, एक एक नंबर छोड़कर हो गया। अब इसको भी छोड़कर जाते हैं, 2 हो गया, 4 9 पी। सबसे पहले ऐड करते हैं, कितना है? 8 9 17, 17 6 23, 23 5 28, 28 7 35। कितना आया? 35। 35 माइनस अभी कितना? 2 और 4 6, 6 और 9 15, 15 प्लस 15 प्लस कितना? पी। ठीक है ना? अब यहाँ तो 35 हो गया। क्या हो गया? 35 हो गया। अब 15 के साथ हम लोग क्या जोड़ेंगे? 15 के साथ ऐसा क्या जोड़ेंगे कि 11 से कटने वाला बन जाए? बोलो। 3 जोड़ेंगे 18। तो 35 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा? 35 में से 18 तो 11 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो 15 के साथ ऐसा नंबर रखना है। क्या रखना है? 15 के साथ ऐसा नंबर रखना है जो क्या हो जाए? इससे कटे। जैसे 11 से कब कटेगा? चाहे तो घटा के 0 ला देंगे, चाहे तो 11 से कटने वाला लाएंगे। तो ऐसा कब होगा? कब होगा बोलो? इसके जगह पर शुरू करते हैं हम लोग। इसका भी मैक्सिमम मिनिमम नहीं पूछा है। अगर इसको 1 रखते हैं, क्या रखते हैं? 1 रखते हैं। तो अगर 16 होगा तो 35 में से कितना जाएगा? 16 जाएगा तो कितना बचेगा? 35 में से 16 19। ठीक है, अगर 2 रखेंगे तब 18 बचेगा। 17 15 तो कितना होगा? 17। तो ये 18 बचेगा, 18 नहीं कटेगा। अब उसके बाद 3 रखेंगे, 18, 18 में से कितना आएगा? 17 बचेगा। फिर अगर 4 रखेंगे तो 19 घटेगा, तो 16 बचेगा। वो भी नहीं, 4 से नहीं, 5 से कटेंगे तो 15 5 20, 20 घटाएंगे तो 15 बच जाएगा। ये भी नहीं कटेगा। 6 रखेंगे, 15 6 कितना होता है? 21। 25 में से अगर 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4,
तो 14 भी नहीं कटेगा। तो 6 से नहीं हुआ तो कितना 7 से रखते हैं, तो 15 7 22 नहीं कटेगा, ये भी नहीं। और फिर क्या रखते हैं 8, 23 से रखेंगे तो ये भी नहीं कटेगा। 9 रखते हैं, क्या रखते हैं, अगर 9 रखते हैं तो 15 9 कितना होगा, अगर इसके जगह 15, इसके जगह पी के जगह क्या रखते हैं 9 रखते हैं, तो 15 9 क्या होता है, 15 9 24, यानी 35 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा। तो इसका मतलब हम लोग अगर पी का वैल्यू 9 रखते हैं तो 11 से पूरा पूरा कट जाएगा ना, तो पी का वैल्यू कितना आ जाएगा 9, पी का वैल्यू कितना रखाएगा 9 रखाएगा। अब यहाँ पर 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर माइनस, अब क्यू भी क्या आया है 9 ही आया है ना, आया है, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 माइनस 9, 81 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 72, कितना आएगा, ये आंसर है। इसमें कोई दिक्कत है, इज देयर एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, नो। ये तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या था 24, नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीटेड, 25 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि एक संख्या, ठीक है, एक संख्या जो है दिया हुआ है 99 से विभाज्य है, तो पी या क्यू का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, 6 5 2 3 2 3 6 7 6 7 8 8 PQ, पी क्यू, ये जो है बोल रहा है कितना 99 से डिविजिबल है, कितना से डिविजिबल है 99 से कटेगा। वो क्या पूछ रहा है, ऑप्शन दिया हुआ है कि पी और क्यू का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या देखेंगे, यानी 11 और किसका मल्टीपल है 9 का मल्टीपल है, 11 और 9 का मल्टीपल है, यही ना। तो इसको हम लोग ऐसे चलते हैं एक एक छोड़कर, सबसे पहले किसका लेते हैं 11 का करते हैं, इसको इसको, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे इधर इधर इधर, ठीक है। तो सबसे पहले इसको जोड़ेंगे, क्यू प्लस 8 था, 8 हो जाएगा, 8 6 14, 14 2 16, 16 6 22, फिर जोड़ लेते हैं 6 2 8, 8 6 14, 14 8 22, तो 22 प्लस कितना हो गया क्यू, और माइनस इसको अब देखते हैं पी प्लस 7, 7 3 10, 10 5 15, अब इसको हम लोग ऐड किया था कितना पी प्लस 7, 7 3 10 5 15, 15 प्लस क्या है 15 प्लस पी हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं अब कितना हो गया 22, अब इसको क्यू इधर रख देते हैं, ठीक, अब पी इधर रख देते हैं, क्यू हो गया, और इधर क्या हो गया क्यू है प्लस में, पी है माइनस में, ही ना है, ठीक है। अब उसके बाद 22, 22 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, ऋषभ को मिला दिए हैं, देखो कैसे, इतना तक ठीक है ना। अब इसको हटाएंगे और क्या लिखेंगे, अगर ऐसे नहीं लिखते तो सबसे पहले देखो लिख दिए 22 प्लस क्यू, ये ठीक है। अब माइनस से दोनों मल्टीप्लाई होते कितना हो जाएगा -15 और माइनस पी, ये ठीक है ना। तो 22 में से 15 घटेगा, घटेगा ना ये है, तो कितना बचेगा 7, 7 बचेगा। उसके बाद 7 प्लस फिर कुछ होगा क्यू माइनस पी, क्या क्यू माइनस पी। अब किसका हम लोग चेक कर रहे हैं डिविजिबिलिटी, 11 का चेक कर रहे हैं, किसका चेक कर रहे हैं 11 का। तो 7, 7 में ऐसा क्या जोड़े, 7 में ऐसा क्या जोड़े कि 11 से कटने वाला बन जाए, क्या जोड़े 4 जोड़ेंगे, 7 प्लस क्या यानी क्यू, क्यू में से पी घटाने पर क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए ना। तो ऑप्शन में देखो, ऑप्शन देखो यहाँ पर पी बराबर कितना दिया हुआ है
P बराबर ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ, P बराबर 4, Q बराबर क्या दिया हुआ है, 4, Q बराबर 4। अब ऑप्शन बी देखते हैं, ऑप्शन बी में P बराबर क्या है, 6, 6 है, और Q बराबर 2, 2। और ऑप्शन सी में P बराबर क्या है, 2, 2, और Q बराबर 6, 6। और डी में P बराबर क्या है, 3, 3, Q बराबर, 5, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर Q में से P को घटाएंगे ना तो कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो Q में से P घटा रहे हैं, 4 आ रहा है, नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। Q में से P घटा रहे हैं, 4 आ रहा है, तो ऐसा ही हो गया। अभी Q में से P घटा रहे हैं, 4 आ रहा है, माइनस 4 आ जा रहा है ना, तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी। आवर राइट आंसर विल बी सी। तो ये समझ में आया कैसे बना, इसमें डाउट है Q में से P Q हटाए, कहाँ पर, हाँ, यही बोल रहा है कि यहीं पर है, अगर इसको Q माइनस P के जगह पर क्या आना चाहिए, 4 हो जाता ना, तो 11 से कटने वाला बन जाता। तो 11 से कटने वाला कब बनेगा, ई में से में घटाएंगे तब 4 आना चाहिए, ज्यादा नहीं आना चाहिए। Q में से क्या घटाएंगे, P, तब कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो 4 किस में आ रहा है, ऑप्शन से C, सी आ रहा था, सी हमारा क्या हो जाएगा, right, राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 25, 25 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में है, एक्स का अधिकतम मान क्या पूछ रहा है, अधिकतम मान पूछ रहा है, कितना चाहिए कि संख्या, संख्या क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 है, 8 3 4, 3, 4 3 X5, x5, यही है। तो ये पूछ रहा है ना कि कितना से है, 125 से कटने वाला, कितना से है, 125 से डिविजिबल है, ठीक है। तो हम बताया था ना, कल 2 का बताया थे, जैसे अगर 5 का पावर कितना है, 1 है, तो 5 होता है। तो इसका मतलब क्या चेक करेंगे, उसके लास्ट सिंगल डिजिट चेक करेंगे, 5 से कटता है कि नहीं, ठीक। अगर 5 का स्क्वायर रहेगा तो क्या करेंगे, 2 बार चेक करेंगे, 25, वो 25 से कटता है कि नहीं। अगर 5 का क्यूब रहेगा, मैंने 125 रहेगा, तो उसका कितना नंबर देखेंगे, पिछले का 3 देखेंगे, 3 नंबर कटता है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर देखते हैं 5 से ना, 5, तो अगर ये पूछता कि 5 से ये नंबर कटेगा कि नहीं, तो किनारा है तो 5 से कट, अब कब पूछेगा कि 25 से कटेगा कि नहीं, तो मतलब 5 से भी कटना चाहिए, 25 से भी कटना चाहिए, 125 से तो कटना चाहिए, तो 5 तो कट जा रहा है क्योंकि किनारा 5। अब 25 का रूल क्या है, 25 का, हाँ 25 का रूल क्या है, कि 2 नंबर, तो 2 नंबर अगर इसको 25 रख, 2 रख देते हैं तो कट जाएगा। लेकिन 125 से चेक करते हैं, क्या 125 से कटेगा, 125 यानी कि अगर 2 रखते हैं 325, 125 से करना चाहिए, अगर बताओ 325 को 125 से काटेंगे तो कटेगा, 12 ये 36 आ जाएगा, ज्यादा हो जा रहा था, 125 से नहीं कटेगा, नहीं 25 से तो कटेगा, 2 रख देंगे तब, लेकिन 125 से नहीं कटेगा। तब क्या रखें यहाँ पर, बताओ, 2 भी नहीं चल रहा है, 3 भी नहीं चलेगा, 3 तो 35 नहीं ना 25 से कटता है, तो क्या रखें, 4, 45 कटता है 25 से, 3, 25, तीनों ही करना चाहिए ना, एक ना पहले एक तो खत्म हो गया, वो यहाँ पर 2 रख रहा था ना, वो 2 नहीं चलेगा, अब दूसरा चुनो जो 25 से कटने वाला रहा है, 75 75 है ना, 75 25 दिया क्या होता है, 75, 75 होता है। अब यानी 375 आ गया, इसको कितना 125 से काटेंगे, 125 से कितना होता है, 3 बार करेगा ना, तो पूरा पूरा कट जाएगा 3 बार में, 5 3 15 का 5 हाथ में 1, 12 3 36 है 1 37, पूरा पूरा कट जा रहा है। यानी इसका मतलब एक्स का वैल्यू क्या रखेंगे, 7 रखेंगे ना, तब पूरा पूरा कट जाएगा। तो एक्स का वैल्यू क्या आया, 7 आया। क्या पूछ रहा था, पूछ रहा है, हाँ यही पूछ रहा है, एक्स का अधिकतम मान कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 7, ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा कितना, 27, क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 में है,
27 में कि एक 8 अंक का संख्या क्या है? 8 अंक का संख्या। हाँ, एक 8 अंक का संख्या है और कितना है? 99 से कटने वाला है। कितना से कटने वाला है? 99 से कटने वाला है। अब कह रहा है कि फेर बदल कर दें। क्या कर दें? फेर बदल कर दें। तो कितना से विभाज्य होगा? तो सबसे पहले देखो ये कितना है, 11 और 9 का मल्टीपल है ना। देखो यहाँ पर 11 का क्या रहता है, एक छोड़ छोड़ के घटाते हैं, ठीक, तो उसमें दिक्कत हो सकता है। और 9 का क्या है, उलट पलट जैसे भी करो तुम, क्या करो, इधर उधर तुम जैसे भी करो, क्या पता था कि सब कुछ जोड़ देना रहता, क्या रहता है, अब सबको जोड़ना ही ना है। मान लो कि 5 इधर रखे हैं, वो उसको पलट देंगे, इधर कर देंगे, तो जोड़ने पर तो सेम ना आएगा। लेकिन 11 का रूल क्या है, तो छोड़ छोड़ के जाएगा। अगर छोड़ देंगे तो इसको वाला उसको में चला गया तो घटाने वाला जोड़ने लगा, तो उल्टा हो जाएगा ना। तो इसलिए पूछ रहा है कि अगर फेर बदल करेंगे तो कितना से कटेगा। पहले तो है कि पहले एक नंबर था, 8 नंबर का क्या था, नंबर था, वो 11 मतलब 99 से कट रहा था, मतलब कि 11 से भी कट रहा था, 9 से भी कट रहा था। लेकिन अब क्या किया ना कि जब यहाँ वाला नंबर था ना, उसका इधर उधर फेर बदल कर दिया, उसका जगह चेंज कर दिया गया। तो जगह चेंज करो कितना हो, तो सबको जोड़ ही के ना पता करेंगे, जोड़ेंगे तो कहीं भी जगह पर रहेगा, जोड़ा के वो पता चल जाएगा। 9 से कटेगा, लेकिन 11 वाला वो छोड़ छोड़ के ना होता है, उसका जगह बदल जाएगा, तो इसलिए 11 से नहीं कटेगा। कितना से कटेगा, 9 से कटेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सी, ऐसे ही डायरेक्ट 9 आंसर सी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 28। क्वेश्चन नंबर 28 में है कि यदि क्या है, ऐसा संख्या, संख्या बोलो तो 7 3 2 और एक्स वाई, यही संख्या है जो कितना से काटने वाला है, 70 से कटने वाला है। तो पूछ रहा है कि एक्स प्लस वाई अपॉन 2 का न्यूनतम। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जीरो है लास्ट में, क्या है 70 है ना, तो जीरो है। तो ऐसा कोई नंबर है अगर इसमें जीरो है तो इसमें भी जीरो होना ही जरूरी है ना। अगर नहीं होगा तो फिर कटेगा ही नहीं, क्योंकि देखो कितना है 10 गुने 7 है ना 70। तो 10 से ऐसा कटेगा जब तक जीरो न रहेगा, किनारे एक जीरो होगा तब ना 10 से कटेगा। तो वाई का वैल्यू हम समझ गए कितना होगा, जीरो हो गया वाई का, ठीक है, वाई का जीरो हो गया। तो अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं अब, ठीक है, अब एक्स बच गया, क्या बच गया, एक्स बच गया। तो एक्स को हम लोग किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, 7 बचा हुआ है, 5 बचा हुआ है, किसी से भी लगा लेंगे, 7 ही से लगाते हैं, कितना से 7 से, 10 से भी लगा सकते हैं ना। कहा 10 का तो ये हो ही गया, 10 से लगाने पर क्या क्या हो सकता है, 10 से लगाएंगे, 10 से भी लगा कर देख लेते हैं, ठीक है। तो 10 का कितना बार, 10 सत्ते 70, 70 कट गया, अब कितना बचा 3, तो 10 दिया 30। अब यहाँ पर क्या बच गया, 2 0 0, तो के यहाँ पर क्या रखेंगे, तो पूरा पूरा जीरो नहीं लो, दूसरा नंबर से काटो, ये 10 है तो इसको हम चेक कर लिए, 10 से चेक कर लें कोई और दूसरा नंबर हो, जैसे यहाँ पर एक्स का अगर पूरा पूरा है, क्वेश्चन नंबर में कितना है, हाँ 70 से विभाज्य, कितना से है 70 से विभाज्य है, ठीक है। तो y का तो हमको पता चल गया कि y का क्या आएगा, जीरो आएगा, y का जीरो आएगा। अब यहाँ पर क्या ले सकते हैं x का, x का हम लोग क्या ऐसा नंबर ले सकते हैं, सोचो। अगर 7 से काट के देखते हैं, कितना से, 10 से तो अगर मान लिया कैसे, अगर 200 देंगे तो 10 से तो कट जाएगा, हो सकता है कि 7 से नहीं कटेगा। अभी 10 से तो जरूरी कटना ही कटना है, देखो जब 10 से जरूरी कटना ही कटना है, क्यों कटना है, क्योंकि जीरो दे दिए पहले ही हम, ये 10 से कटेगा ही, तो इसलिए 7 से चेक कर रहे थे, किससे चेक करते हैं, 7 से। 7 का एक बार में 7 7 क्या हो जाएगा, 7 तक 3 और 2 बच गया ना, अब 7 7 चौका 28, अब इसमें कितना बचा, 4, क्या बचा 4, यहाँ पर x और यहाँ पर क्या जीरो। तब यहाँ पर क्या रखें कि 7 से पूरा पूरा कट जाएगा, बताओ, 5 तो रखाएगा नहीं, 7 क्या रखें जल्दी बोलो, फास्ट डूट, 7 7 रखेंगे, 7 का टेबल में 47 आता है, नहीं, तो फिर रुक जाएगा।
क्या रखेंगे? 7 छक क्या होता है? 42। 7 छक 42 42, यानी एक्स का मतलब चलना है ना, है जीरो भी ऐड करेंगे। 7 छक 7 हो गया, जीरो बच जाता है। 7 छक 42, 60 बार में कटेगा। तो ऐसे ही है। हाँ, तो इसका मतलब कि 2 रखते हैं तो क्या होता है? कट जाता है। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। तो हो जाएगा 2 + 0/2। तो 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही होगा, नीचे 2 है तो 2 कट जाएगा, तो कितना आएगा? एक आंसर दे रहा है, ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी। ये समझ में आया कि डाउट है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर क्या है? 28। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 की ओर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 20 है कि यदि 5 अंक की संख्या है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 में है कि कितना है? 5 अंक संख्या है, 699AB, ठीक है, यही है। ये बोल रहा है कितना? 11 और 21 से विभाज्य है। तो पूछ रहा है कि 3A -2B का वैल्यू क्या होगा, है ना? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को चेक करते हैं, अगर 11 और 21 को, क्या 11 और 21 को एलसीएम लिया जाता है, कितना आएगा? इसका एलसीएम तो कुछ नहीं करता है, एलसीएम में नहीं करता, इसका मतलब क्या होता है? गुना करते हैं। तो गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? 20 में 10 से करेंगे तो 20 10 200, अब 21 20 में 10 गुना करेगा तो कितना होगा? 210 और 21 तो 231, कितना हो जाएगा? 231। तो 231 से हम लोग क्या कर सकते हैं? 231 से डिवाइड करके देखते हैं। 231 का 3 बार पढ़ेंगे, कितना बार? 231 का 3 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 31 तिया 93, यहाँ पर क्या बचेगा? 6 बचा, क्या बचा? 6 बचा ना। हाँ, तो यहाँ पर क्या लिखे हैं? यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर अब क्या लिखे हैं कि पूरा पूरा कट जाए? यहाँ पर क्या लिखेंगे पूरा पूरा कट जाए? बताओ, इससे कटने वाला होना चाहिए। 6 बचा, ठीक, तो 6 हो गया। ए और बी दोनों में नंबर देना। हाँ, तो ठीक है, यहाँ पर 9 लिख दिया, ठीक, और 3 क्वेश्चन में कितना है? 20। ठीक है, ये हो गया, और कितना? 3। ठीक है, क्योंकि कट जाएगा, ये 3 बार में क्या हो जाएगा? पूरा पूरा कट जाएगा। तो अभी क्या करें? 0 ए का वैल्यू कितना हुआ? 9। ए का वैल्यू कितना हुआ? अब ए का वैल्यू 3। तो ये तो वैल्यू पुट करना है हम लोगों को। 3 गुना क्या हो जाएगा? 9 है ना ए का वैल्यू, और बी का वैल्यू कितना है? 3 है। 9 तिहाई 27 है, 27 में से कितना है? 6। 27 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 21 ऑप्शन में दे रहा है, ऑप्शन ये हमारा क्या होगा? आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 और देखना है, क्वेश्चन नंबर 30 तक। 29 कंप्लीट हो गया, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि एम के सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मान का गुणनफल ज्ञात करें, जिसके लिए संख्या इतना इतना 9 से विभाज्य है। रोल नंबर 5M 8 3M 4M1 कितना? 9 से पूरा पूरा कटने वाला। तो 9 से तो सिंपल हो, लेकिन सब क्या करते हैं? सबको जोड़ देते हैं। तो 4 1 5 5 5 3 8 8 8 16 5 21, ठीक है, नंबर 5 8 13 3 16 4 20 21, 21 प्लस 1M 2M 3M कितना हो गया? 3M। कितना से कटना चाहिए? 9 से। ठीक है, तो 21 से इसको भी छोटा कर सकते हैं जोड़ के। 21 को 2 1 कितना? 3 भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 3 कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो 21 को हो गया, 21 का 2, जैसे 21 हुआ ना, 21 को भी जोड़ के अगर 9 से कटने वाला 3 3 आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर इसमें m का वैल्यू क्या हम लोग रखेंगे? m का वैल्यू
क्या कह रहा है कि सबसे, क्वेश्चन पढ़ो, सबसे बड़े मतलब 9 ही ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं? अगर 9 लेंगे, 3 प्लस 3 गुना 9 रखेंगे तो 9 3 27 या 3 30, कटेगा? ना। नहीं कटेगा 9 से। इसका मतलब यहाँ पर 9 नहीं रखेगा। अब 8 देके चेक करते हैं, 8 3 24 या 3, 27। तो मतलब 8 चलेगा, 27 आ रहा है, यानी बड़ा वाला वैल्यू क्या हो गया? 8 हो गया। छोटा वाला भी तो चेक करना है, छोटा वाला हम लोग क्या रखते हैं? 0, तो हो जाएगा 9 का टेबल में 3 आता है नहीं। 1 रखते हैं तो 3 3 6 नहीं कटेगा। 2 रखते हैं तो 3 2 जा क्या होगा? 6 और 9, मतलब ये तो क्या मैक्सिमम रखते हैं ज्यादा। एक और रखते हैं 3 प्लस, अब की एम का वैल्यू क्या रखते हैं? 2 रखते हैं, तो 3 दूना 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9, 9/9, यानी मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? 8। अब पूछ रहा है कि दोनों का गुणनफल, दोनों का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का क्या होगा? पूछ रहा है गुणनफल पूछ रहा है, इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये जो है मैक्सिमम मतलब क्या? बड़ा वैल्यू था, बड़ा वैल्यू कौन है? 8 है। छोटा वैल्यू को मिनिमम माने छोटा वैल्यू कौन है? 2, तो दोनों का गुना करना है, तो 16 आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीटेड है। सी आंसर। कितना आंसर? सी। क्वेश्चन नंबर 30 था। क्वेश्चन नंबर 30 का कौन सा ऑप्शन? डी। ऑप्शन क्या है 30 का? क्वेश्चन क्या है? ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर क्या रहेगा? 31। क्वेश्चन नंबर 31 में है 87 नंबर है 87 M M 620 620 3M 3M 6 से विभाजित। इन 6 से कटने वाला है। ठीक है, तो एम का संभावित मान, एम का क्या क्या वैल्यू हो सकता है? एम के संभावित मानों का योगफल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं 6 से कटने का मतलब क्या है? 6 से कटने का मतलब, तो सबसे पहले देखते हैं 3 से कटने का रूल। क्या देखते हैं? 3 से कटने का रूल। तो 3 का क्या होता है? 3 और 2 5, 5 6 11, 11 और 7 18, 18 और 8 18 और 8 कितना? 18 और 8 24। 26 है। 80 और 8 हाँ 20, हाँ 26 कितना? 1 एम, 2 ही एम है ना, 2 एम। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग को देखना पड़ेगा क्या क्या पूछ रहा है कि जितना वैल्यू हो सकता है, कितना हो सकता है? जितना भी, सबको जोड़ना है। तो एम का क्या क्या वैल्यू हो सकता है? एम का जो है इसमें क्या क्या वैल्यू हो सकता है जो कि कितना से कट जाए? 6 से। इसमें तो यह भी हो सकता है ना, तो इसको भी जोड़ सकते हैं, और 6 से टकरा दिए थे, 6 2 को क्या कर सकते हैं? 8 भी कर सकते हैं। 6 होता तो 6 2 8। अब इसको हम लोग देखना है 6 से काटना है, कितना से काटना है? 6 से काटना है। 6 का एक बार पढ़ेंगे तो कितना? 6 से अगर काटना है तो इसमें क्या बचा? एक बचा, क्या बचा? 6 का 6 पढ़ दिया तो इसमें कितना बचा? 2 बचा ना, तो ठीक है 2 प्लस। अब 2 में हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से कट जाएगा? 2 में हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से कट जाएगा? बोलो, 2 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? पूरा पूरा कट जाएगा। यानी एक वैल्यू, एम का वैल्यू कितना है? 1 तो 2 आया। ठीक है, और देखते हैं और क्या है। अगर इसको 4 रखते हैं, 4 2 8 2 10, 10 6 से नहीं कटता है। अब उसके बाद अगर 4 रखते हैं तो ये भी नहीं होगा। 5 रखेंगे तो 5 2 10 2 12, ये भी कट जा रहा है। 5 रखने पर भी कट रहा है ना, तो एम का वैल्यू और कितना आएगा? 5 आएगा। अब उसके बाद और चेक करते हैं, 6 रखेंगे, नहीं 7 रखेंगे, नहीं कटेगा। 7 7 रखेंगे तो 16 होगा, 16 नहीं कटता है 6 से। 8 रखेंगे, 8 दूना 16 2 18,
हाँ, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, एम का वैल्यू 8 भी रखने पर कट जाए, क्योंकि 8 दूनी 16, 8 दूनी 18, 18 6 से कटता है। ठीक है, अब उसके बाद कितना 8 रख दिए, तो एक लास्ट 9 ही रख सकते हैं। 9 दूनी 18, 2 20, नहीं कटेगा, नहीं ना। अब 10 तो रखेंगे नहीं, 10 रखेंगे तो डबल डिजिट का हो जाएगा, तो इसलिए एम का वैल्यू क्या होगा, 2, 5 और 8। कह रहा है कि सब के जोड़ो, क्या कह रहा है, 8 और 5 13, 2 15। तुम गिनती सीखता है तो। ऑप्शन नंबर डी, 31 का है ना क्वेश्चन नंबर, तो डी होगा। 8 और 5 13, 2 15। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 31। उसके बाद हम लोग 32 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में है कि अगर 6 अंक की संख्या कितना है, 6 अंक की संख्या, हाँ कितना, 5 जेड जेड 3x 3x 4 4y। ठीक है, तो कितना से बोल रहा है, 7 11 7 11 13। विभाजित तो x प्लस y तो पूछ रहा है कि x प्लस y माइनस जेड। हाँ, जैसे क्या होता ना है कि सेम नंबर, जैसे अगर 7 11, क्या है, 7 11 13, अगर 7 11 13 से कटने वाला नंबर आता है ना, तो लगभग कितना से होता है, जैसे 101 कितना 7 से कटेगा, 7 का 7 एक बार 3, नहीं कट रहा ना। तो इसमें लोग क्या देखते हैं ना कि 7 11 13 से जो कटने वाला होता है ना, वो लगातार नंबर रहता है, क्या रहता है, लगातार तो अगर जितना 6 का रहेगा उसको 2 पार्ट में बांट देना, क्या पार्ट में, ऐसा नंबर चाहिए तीनों से कटे। हाँ 2 पार्ट में बांट देना, उतना नहीं लगाना इसमें। जिसमें 7 11 13 देगा ना, तो अगर 8 नंबर रहता तो इसको 2 भाग में बांटता तो 4 4 रहता। 6 नंबर है तो इसको 2 पार्ट में बांट दिया तो 3 3 नंबर हुआ। तब इसके जगह पर क्या है, ये 3 है, इसके जगह पर क्या लिख देना, 3 लिख देना, क्या लिख देना है। अब इसके जगह पर कितना है, जेड है, तो यहाँ पर क्या लिख देना है, 4 लिख देना है। तो और कहीं पर नंबर मिल गया सब, एक तो 5 मिल गया, एक 4 मिल गया, 3 मिल गया, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 5 4 3, यही रिपीट होगा। क्या हुआ, अगर 7 11 13 से कटने वाला रहेगा तब सेम नंबर रिपीट होता है आधा वर्ष से। ठीक है, तब एक्स एक्स था ना, एक्स तो शुरुआती में है, एक्स का वैल्यू कितना है, 5 है, एक्स का वैल्यू यहाँ 5 आ गया, और वाई का वैल्यू कितना है, 3, और जेड का वैल्यू 4 है। अब निकाल लेंगे यहाँ पर ना, एक्स और वाई जोड़ना है, एक्स का वैल्यू कितना 5 है, और वाई का वैल्यू 3 है, और जेड कितना है 4 है। 5 3 8, 8 में से 4 गया था 4। क्वेश्चन नंबर 32 का जो है हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए, ऑप्शन ए आंसर होगा क्या, 4।